फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऐसे के क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कुछ नहीं है। आज हम लोग एकदम पढ़ने का तरीका, एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन पर बात करने वाले हैं। तो पढ़ने का तरीका अर्थात कि हम लोग देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि 10th में हिल गए हैं, पढ़ने का तरीका पता ही नहीं है और जैसे मन तैसे चलते चलते जा रहे हैं। तो क्या बच्चे जैसे पढ़ाई करने में क्या है, ये लोग मतलब टॉप कर देंगे? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए पढ़ने का तरीका एकदम मेन होना चाहिए। और हम लोग पढ़ते हैं तो वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो कैसे वर्क करता है और कैसे क्यों रिवीजन करना चाहिए, मतलब जितना कितना रिवीजन करना चाहिए, तो इसके बारे में एकदम अच्छा से बताने वाला हूँ। और दूसरी बात की बहुत लड़के क्या होते हैं कि पढ़ने में बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि एक डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए होते हैं। अर्थात कि किसी किसी लड़के के पास क्या होती है कि गर्लफ्रेंड होती है, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। यूट्यूब वगैरह चला रहे हैं तो वो भी क्या है, मतलब क्या है, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। तो उन सभी से कैसे बचें, यानी डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाएं, दूर करें, और साथ ही साथ कैसे पढ़ें और हमारा पढ़ाई कैसे वर्क करता है, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो बहुत लोग क्या होते हैं कि पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि 9th 8th में क्या करते हैं कि वो डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में हो जाते हैं। तो ये उनकी गलती नहीं है, बिकॉज उनमें क्या होता है कि एक अट्रैक्शन बल कार्य करता है, ठीक है। सारे लड़कों में अगर ये बल कार्य करता है, लड़की में भी कार्य करता है। देखिए, अगर जिसमें ये बल कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात कि वो लड़का या लड़की है ही नहीं है, ठीक है, वो लड़का है ही नहीं, अगर उसके पास ये बल कार्य नहीं कर रहा है तो वो लड़का है ही नहीं। तो जो देखिए, जिसके पास ये मतलब इस सब के चक्कर में फंस गया है, तो वो क्या कर सकता है इसको हटाने के लिए, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेगा कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड अच्छी है तो वो उसे समझाएगा कि हम 1 साल बाद हम लोग बात कर सकते हैं। अगर वो उसकी जो गर्लफ्रेंड है खराब है, तो एक बार लड़ दो, उसके बाद तुम्हारी वो इतना बुराई कर देगी कि दोबारा उसके पास जाने की मन नहीं करेगा। और साथ ही साथ क्या आप लोग सोचिए कि मान लीजिए कि गर्लफ्रेंड से आप लोग हट गए, ठीक है, वहां से हट गए, तो हटने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि मतलब 1 साल के लिए अवॉइड कर दिए, आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन 1 साल के बाद वापस से जाकर के उसके बाद सॉरी बोल दीजिए। सॉरी आप 10% बोले हुए मन से, और 90% आपका अट्रैक्शन बल जो होता है वो कार्य कर देगा, और आप दोनों जो है क्या हो जाएंगे, फिर से मतलब पैचअप हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए जो गर्लफ्रेंड से हट जाएंगे, ये डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देंगे। साथ ही साथ कौन से डिस्ट्रैक्शन में लोग क्या फंस जाते हैं कि क्या करते हैं लोग ना कि जैसे देखिए, यूट्यूब वगैरह ज़्यादा चलाते हैं, ठीक है, जैसे शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादा चलाते हैं, गेमिंग वगैरह ज़्यादा खेलते हैं, तो उससे डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि आप जैसे मोबाइल चला रहे हैं, एकदम शॉर्ट वीडियो देखे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि आपको माइंड में ही पहले बोल देना है, मतलब जब देख रहे हैं तो माइंड में ही बोलिए कि यार ये मतलब क्या बहुत खराब लग रहा है, ठीक है, मतलब मन नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है, ऐसा बोलना है। साथ ही साथ अगर गेम खेल रहे हैं, फ्री फायर वगैरह कुछ भी खेल रहे हैं, तो उसमें क्या बोलना है माइंड से कि उसी टाइम बोल देना है ना कि यार वो मतलब मन नहीं कर रहा है, मन ही नहीं लग रहा है पढ़ाई, मतलब खेलने में मन नहीं लग रहा है, ऐसे बोलना है, ठीक है। तो वो डिस्ट्रैक्शन जो बड़ा होते हैं वो टाइम के अनुसार वो मतलब कुछ टाइम बाद क्या होंगे कि थोड़ा सा एकदम हो जाएंगे, थोड़ा होंगे, फिर टाइम के अनुसार फिर कम होंगे। यानी जब आप खेल रहे हो तो 2-3 बार कम से कम ये बात बोलो कि ये मतलब क्या हो रहा है ना कि मैं अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है कि मन नहीं लग रहा है इसको खेलने में, और क्या करना है कि उसको उस टाइम रख देना है, ठीक है, मतलब एक गेम खेले और उसके बाद रख देना है, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे छोटा सा हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि डिस्ट्रैक्शन एकदम खत्म हो जाएगा। ये 21 दिन भी नहीं लगने वाला है, इससे 10-15 दिन काफी है, और आप उस टाइम में इस चीज को छोड़ दीजिएगा और इस बात को भी छोड़ दीजिएगा। तो डिस्ट्रैक्शन से बचकर कहाँ आइएगा, पढ़ाई पर आइएगा, ठीक है। तो पढ़ाई में क्या करना है, हम लोगों को एक टारगेट बनाना है। देखिए, लोग क्या होते हैं कि टारगेट बनाते हैं तो भी सक्सेस मिलता है, टारगेट नहीं बनाते हैं तो भी सक्सेस मिलता है। जैसे क्या होता है कि आप लोग एकदम साफा ना देखिए, नया नया एकदम कोचिंग में जा रहे हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छा है, और उसी दिन टेस्ट है मान लीजिए, तो टेस्ट में या फिर कोई कंपटीशन वगैरह देने जा रहे हैं, वहां पर टेस्ट है, ठीक है, और आप वहां के किसी भी लड़के को नहीं जानते हैं, ठीक है, और बस आपके पास एक ही टारगेट है कि हाँ हमें कुछ मतलब वहां के कंपटीशन को क्रैक कर देना है। तो आप वहां पर जाइएगा तो क्या होगा कि आप उस कंपटीशन को क्रैक कर दीजिएगा, बिकॉज वहां आप किसी भी लड़के लोग को नहीं जानते हैं, बिकॉज हमारे अंदर जो होते हैं, हम लोग जो भी सोचते हैं वैसा ही होता है, ठीक है, यू बिकम द सेम एज यू थिंक। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर नहीं भी सोचते हैं तो हमारे अंदर देखिए, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि बिहार टॉपर आना है, तो हमारे इसके बीच में जितनी भी झंझटें हैं, ठीक है, तो उन सारे माइंड्स में हमारे आते हैं, और ऐसा एक डाउट सा समा जाता है कि
हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और कोई भी चीज सफल तभी होता है जब आपको 100% उस पर बिलीव हो जाता है। तो क्या होता है कि आप लोग मतलब जैसे बिहार टॉपर आते टाइम ऐसा हो सकता है, मतलब आपको बिहार टॉपर आना है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग जो सोचे हुए हैं तो उसके ऊपर एकदम बिलीव कर दीजिए कि हम ही कर सकते हैं, और कोई करे या ना करे, ठीक है। और यही के आप लोग क्या करते हैं कि कोचिंग में कोई कोई टॉप आता है, कोई कोई टॉप नहीं आता है। उसका कारण यही है कि वे लोग जानते हैं ना कि हमसे वो बढ़िया है, अर्थात कि जो टॉप आ रहा है उसको वो लोग क्या सोचते हैं कि हमसे जो है वो बहुत ही मतलब ऊपर है, ठीक है, ऐसा सोचते हैं, जिसके वजह से वो कितना भी सोच रहे हैं उसके अंदर वो डाउट रहता ही है, यानी 100% बिलीव नहीं हो पाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। इसके वजह से वे लोग टॉप नहीं कर पाते हैं। सो आप लोग अगर सोचना है तो हमें एकदम 100% बिलीव करना होगा कि हाँ हम टॉप ला देंगे। और अगर नहीं सोच रहे हैं कि मैं टॉपर नहीं जाना है, बस अच्छी रैंक मतलब क्या करना है ना कि बस पढ़ना है, अपना कर्तव्य करना है, वो जो होगा ऊपर होगा तो वो ऑटोमेटिक वो भी टॉपर बना देगा, ठीक है। तो दोनों में भलाइया आप सोच भी सकते हो, नहीं भी सोच सकते हो। अगर आप सोच रहे हो तो 100% बिलीव एकदम हो जाना चाहिए कि हाँ मेरा ही है, ठीक है। और अगर नहीं सोच रहे हो तो एकदम अपना कर्तव्य करते रहिए, ठीक है। तो देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, मोटा मोटी तौर पर पढ़ने का तरीका क्या है। तो पढ़ने का तरीका है उसका मूल मतलब देखिए उसका जो मूल स्रोत है जहाँ से वो पढ़ाई निकल करके आ रहा है। जैसे कि देखिए क्या होता है कि हमारे टीचर्स लोग कहाँ से पढ़ाते हैं, बुक से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बुक्स में एग्जाम्पल्स दे करके एकदम अच्छे से क्लियर किया रहता है। तो आप सबसे पहले उस बुक के चीजों को पढ़िए, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िए, ठीक है। और फर्स्ट टाइम में कोई भी चीज क्लियर नहीं होता। वो पढ़ाई कैसे है, ग्राफ की मदद से चलता है। पढ़ाई क्या करता है कि सबसे पहले देखिए फर्स्ट टाइम जैसे आप लोग क्लियर कर पढ़े हो, मतलब एक बार चैप्टर एक पढ़े हुए हो तो वो आपके 50% क्लियर कर देगा, ठीक है यार, मतलब कि 50% क्लियर कर देगा, ठीक है। अगर आप उसको छोड़ोगे तो धीरे धीरे घसक करके वापस से 0% में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो 50% एक दिन में क्लियर कर देगा एक चैप्टर। अब 50% के बाद आ जाओ आप टेस्ट देने, अर्थात कि इसको पढ़ लिए हो, पढ़ने के बाद उसके चैप्टर के एंड में जो होता है उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव वगैरह होता है, सब्जेक्टिव होता है, तो उसको आप केवल पढ़िए, ऊपर ऊपर से पढ़िए। अगर उसमें जो लग रहा है कि हाँ मतलब ऑब्जेक्टिव में तो 50% कहानी टाइप में पढ़े हो तो पढ़ लिए हो तो उसके बाद तो उसे आप क्लियर कर ही लोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होने वाला है। लेकिन अगर 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन बना रहे हो तो ये तो साफा से वो कर रहा है कि हाँ 50% क्लियर हो गया। अब उसको अगर मतलब क्या करना है कि हमें 50% क्लियर हो गया, 20 क्लियर हो गया, 20 और क्लियर करना है, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी ऐसा प्रॉब्लम आएंगे तो उसके बाद क्या करिएगा, रिवीजन के तौर पर जाइएगा, अर्थात कि रिवीजन करने स्टार्ट कीजिएगा। तो रिवीजन में क्या करना है, रिवीजन में वापस से कंसेप्ट को ही पढ़ना है। देखिए मूल स्रोत को, यानी कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं उनको गोली मारो और कोई को नहीं मारा है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जो है उनके मतलब देखिए मूल स्रोत जो है उसके ऊपर ध्यान देना है, अर्थात कि इस कंसेप्ट को फिर से रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद वापस से टेस्ट के ऊपर आना है और वो जो 50% किए थे उससे 10% अवश्य बढ़ेगा, अर्थात कि 20 के जगह 30 तो जरूर हो जाएगा, 30 मतलब हाँ 10% जरूर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वापस से वहां पर आ रहे हैं, सब्जेक्टिव को भी क्लियर कीजिए, करते रहिए। उससे क्या होता है, रिवीजन होता है। और हमारे माइंड में जब एक ही चीजों को बार बार बोलते हैं ना तो वो माइंड में एकदम छपते चला जाता है, ठीक है। और हमारे माइंड में 21 दिन के अंदर किसी भी चीजों को भूलने की बीमारी होती है, मतलब हम लोग भूल जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो उसके लिए ये रिवीजन जो है जरूरी है। रिवीजन अगर 5-6 बार कर दिए तो वो आप भूलने वाले नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कीजिए, सब्जेक्टिव भी क्लियर कीजिए। अगर नहीं लग रहा है तो आप लोग गाइड जो है गाइड को पढ़िए और उसके बाद वापस से मतलब देखिए 60% क्लियर हुआ है तो फिर रिवीजन पर चले जाइए। देखिए एक लेसन हमारे लेसन जो होते हैं एक चैप्टर में, देखिए मान लीजिए कि हमारे साइंस में 6 लेसन दिया हुआ है फिजिक्स में, ठीक है। तो फिजिक्स में जब 6 लेसन दिया हुआ है तो हम लोग एक लेसन को क्या एक दिन में बस खत्म कर देंगे। आप इतने ज्यादा विद्वान है नहीं है, तो आप क्या करिएगा कि एक दिन में एक चैप्टर क्लियर किए, वापस से मतलब जब तक वो 100% क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तब तक उसको क्लियर कीजिए। और 100% जब क्लियर करने में क्या होगा कि यहाँ तक के 90% को आप बार बार रिविजन कर लिए हो, इसलिए ये 90% के ऊपर लॉक लग जाएगा, अर्थात कि ताला लग जाएगा, ये आप भूलने वाले नहीं हो, ठीक है। और ये जो 10% है वहां से 1-2% घसकने की चांसेस है, तो उसको आप फिर 3-4 महीना 5 महीना जब मन कर रहा है उठा दो, या फिर टेस्ट के मतलब हम लोगों के बोर्ड एग्जाम के टाइम हम लोग उसको रिवीजन कर देंगे, उसके ऊपर भी लॉक लग जाएगा हमारा। जब तक कि 100% क्लियर नहीं हो रहा है, यानी एक चैप्टर में 10 डेज लग रहा है, 20 डेज लग रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप एक ही चैप्टर को उतने टाइम तक पढ़िए तब तक कि आपका 100% क्लियर नहीं हो जा रहा है और क्लियर के साथ साथ उस पर लॉक नहीं लग जा रहा है, ठीक है।
तो उसके वैसे पढ़ना है। और अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो वो वापस से ग्राफ वैसे ही आ जाएगा, मतलब कि 100 से 90% हो जाएगा, 90% से 60, मतलब वैसे मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे 80 70 60 50 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो वापस से आपको एकदम 0% पे ला देगा और वापस से जब आपको रिवीजन कीजिएगा तो आपको साल भर की जगह फिर साल भर लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप रिविजन कीजिए, ठीक है, पढ़िए, रिवीजन कीजिए और आपको उसको क्या कर देना है कि मतलब आपके पास क्यों साल भर दे रहा है, ठीक है, कि 5 बुक के लिए साल भर दे रहा है 5-6 महीना की जगह, आप आखिर क्यों दे रहा है? क्योंकि आप उसको रिवीजन करके एकदम लॉक लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लॉक नहीं लग रहा है तो वापस से वो लो क्वालिटी में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग क्या क्या कहेंगे कि एक ही बार हम लोगों से पढ़ा नहीं जाता, 2-3 बार मतलब कैसे पढ़ेंगे, तो वो उनकी गलती है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो लोग देखिए जब तक जबरदस्ती नहीं कीजिएगा तब तक वो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो वो आप लोग क्या कीजिए कि जबरदस्ती पढ़ना स्टार्ट कीजिए और आप लोगों को 3 से 4-5 बार तो आराम से एकदम क्लियर करना है, बिकॉज हमें 100% तक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, टेस्ट को एकदम अच्छे से बार बार दीजिएगा। तो टेस्ट में बोर्ड के एग्जाम के तैयारी के अनुसार यहाँ पर तैयार आता है बुक में के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, तो वो आपको एकदम जड़ से क्लियर करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रह गया मैथ की बात, तो मैथ की बात में क्या करना है कि एक बार तो गुरु की मदद लेना है, अर्थात कि टीचर की मदद लेना है और उसके साथ आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से। तो और दूसरा बार क्या कीजिएगा कि आप जो नोट्स है, ठीक है, जहाँ फंस रहा है उस नोट्स से देखिए और उससे को बनाना स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे वो 5 टाइम सारे सब्जेक्ट को अगर पढ़िएगा तो आपकी एकदम जड़ से क्लियर हो जाएंगी और 100% जब क्लियर हो जाएंगी तो आप ही टॉप आइएगा और कोई नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक किधर हो गया, डिस्ट्रैक्शन भी मैंने बता दिया, ग्राफ की मदद से सारा चीज बता दिया। अब मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट क्या है कि वीक है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे। जैसे क्या होता है कि मैथ में लोगों को मन नहीं लगता है या फिर संस्कृत में, तो वो लोग उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का एक ही रास्ता है कि उसको क्या कीजिए कि वापस से आप लोग को क्या गलती करते हैं कि उस सब्जेक्ट पर ध्यान ही नहीं देते हैं, पढ़ते ही नहीं है, तो उसको सबसे कम पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सबसे कम। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, जबरदस्ती नहीं, उसमें क्या करना है कि सबसे कम पढ़ना है और कम से कम एक चैप्टर डेली क्लियर कीजिए, मतलब बनाइए। ठीक है, और वापस से फिर दूसरा चैप्टर पढ़िए, बनाइए, मन नहीं लग रहा है जबरदस्ती कीजिए, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। सो आप लोगों को समझ में आ गया कि मतलब वो वीक सब्जेक्ट जो है उसको बेस्ट सब्जेक्ट में कैसे बदलना है। तो उसको बदलने का एक ही रास्ता है, एक ही मात्र रास्ता है। तो उसको क्या करना है कि उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए लेकिन पढ़ना स्टार्ट कीजिए और उसको ज्यादा रिवीजन कीजिए। ठीक है, पढ़िए कम लेकिन रिवीजन ज्यादा कीजिए, क्योंकि वो आपको देखिए जिस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं रहता है वो धीरे धीरे एकदम खत्म होने लगता है। ठीक है, एकदम वो जल्दी मतलब खत्म होता है, इसलिए उसके ऊपर रिवीजन थोड़ा ज्यादा दीजिए और वो भी क्लियर हो जाएगा। उसको जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक वो आपके लिए कमजोर है, और अगर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा तो वो आपके लिए वापस से नॉर्मल हो जाएगा, सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर चला जाएगा, नहीं तो सभी सब्जेक्ट के साथ रहेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने भी लोग हैं पढ़ने के कम से कम ढंग पता चल जाए कि कैसे पढ़ना है। मूल स्रोत को एकदम पढ़ना है, ठीक है, किताब को, बाकी सब फालतू है उसको पढ़िए ना पढ़िए उससे कोई दिक्कत नहीं रहता है, बाकी सब टेस्ट के लिए है, रिविजन के लिए है। बाकी जो मूल स्रोत है ये बुक वो एकदम मेन है, वही पढ़ना है, बाकी कुछ पढ़िए या नहीं पढ़िए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं लोग तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, बाय बाय।